चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। 85 देशों को बेच रहा हथियार। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। कहा भारत की बढ़ती ताकत को देख रही दुनिया। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 92 रुपए की हुई कटौती। वहीं आम जनता के लिए घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं। 1 अप्रैल से सस्ते हुए स्मार्टफोन, टीवी और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लागू हुआ केंद्र सरकार का नया नियम। भारत को मिला नाटो में शामिल होने का ऑफर। अमेरिकी राजदूत बोले हम पूरी तरह तैयार। कर्नाटक के चुनावी रण में 9 अप्रैल को आमने सामने होंगे पीएम मोदी और राहुल गांधी। कोलार में एक ही दिन में करेंगे बड़ी रैली। यूपी से होगी चौथी औद्योगिक क्रांति। सीएम योगी ने किया ऐलान। कहा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हमारी ताकत। मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू की नई स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के लिए वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। मिलेगा 7.50% ब्याज। कम नहीं हो रही राहुल गांधी की मुश्किलें। शिकायतकर्ता ने कहा वो सांसद नहीं, कोर्ट में हो सकते हैं पेश। 500 रुपए में सिलेंडर, 100 यूनिट फ्री बिजली, बसों में आधा किराया। राजस्थान में 1 अप्रैल से लागू होंगे 5 बड़े बदलाव। महंगा हुआ अमूल का दूध। गुजरात में 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ी कीमतें। नई रेट हुई लागू। 317 दिन बाद रोड रेज मामले में पटियाला जेल से बाहर आए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू। कहा भगवंत मान अखबारी सीएम। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है केंद्र सरकार। समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। साइबर क्राइम के जरिए फाइनेंशियल धोखाधड़ी से बचने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 की हुई शुरुआत। शिवसेना सांसद संजय राउत को मिली जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहा तेरा भी सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल होगा। सलमान खान और तू फिक्स। अब तो पाकिस्तान में भी लोग कहने लगे बंटवारा एक गलती थी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले अखंड भारत जरूर बनेगा। दुनिया में भारतीय रुपए की बढ़ रही साख। मलेशिया भी व्यापार में करेगा स्वीकार। 35 देश पहले ही दे चुके हैं मंजूरी। हावड़ा हिंसा पर भड़की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कहा कब तक हिंदू समुदाय पर हमले करती रहेगी ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो अफसर गुमराह कर देंगे। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर फिर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब 30 जून तक बिक सकेंगे बिना हॉलमार्क वाले गहने। मोदी सरने वाली टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना कोर्ट ने 12 अप्रैल को पेश होने का आदेश किया जारी। देश में गजवाए हिंद बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले सनातन ने सम्मान किया लेकिन बदले में मिला घाव। हिंदू धर्म पर बढ़ रहे हमले, अब निगरानी की जरूरत। हिंदू फोबिया के खिलाफ अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की असेंबली में प्रस्ताव हुआ पारित। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब कबाड़ हो जाएंगे 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहन। शुरू होगी स्क्रैपिंग। राहुल गांधी के लिए सब कुछ कुर्बान। दिल्ली की महिला ने कांग्रेस नेता के नाम पर कर दिया 4 मंजिला मकान। दिल्ली एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी डिक्लेयर। टेक ऑफ के तुरंत बाद पक्षी से टकराया विमान। अमेरिका के एक राज्य जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया की निंदा की। कहा कि हिंदू धर्म दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने धर्मों में से एक है जिसके 100 से अधिक देशों में 1.2 बिलियन से अधिक अनुयायी हैं। यूपी में बारिश और ओले पड़ने से फसलों को हुआ नुकसान। सीएम योगी बोले हम किसानों के साथ खड़े हैं। हिंदू खतरे में है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा मां काली उन्हें बुद्धि दे। आबकारी नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की हिरासत बढ़ी। सीबीआई कोर्ट ने माना साजिश का सूत्रधार। जमानत याचिका की खारिज। अप्रैल से जून तक पड़ेगी भीषण गर्मी। बढ़ता हुआ तापमान करेगा परेशान। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। पीएम मोदी ने 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। हजरत निजामुद्दीन से रानी कमलापति स्टेशन के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। रूस ने भारत को बताया अहम सहयोगी। चीन से भी की साझेदारी। नई विदेश नीति को राष्ट्रपति पुतिन ने दी मंजूरी। पंजाब हिमाचल बॉर्डर से सटे इलाकों में छिपा है अमृतपाल सिंह। पुलिस इंटेलिजेंस को मिला अहम सुराग। हरियाणा में बारिश ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल के लिए किसानों को मिलेगा 15,000 रुपए का मुआवजा। 3 अप्रैल तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर करे आवेदन। काले कपड़े पहनकर डॉक्टरों ने कोटा शहर में चलाई साइकिल। राजस्थान सरकार के राइट टू हेल्थ बिल का किया विरोध।
बुलडोजर के खूब से गुंडे माफिया यूपी छोड़कर भागे, बीजेपी नेता सहजानंद ने सपा पर कसा तंज। भारत अब डॉलर नहीं रुपए में कर रहा व्यापार, दुनिया के कई देश पेमेंट को तैयार। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष को एकजुट होना ही पड़ेगा, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, और कोई रास्ता नहीं। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन को लगा तगड़ा झटका, दूसरे दिन 40% तक घटी भोला की कमाई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में सड़क पर उतरे वकील, पुलिस प्रशासन पर लगाया यह आरोप। 2000 वर्ष पुराना यक्ष, 800 साल पुरानी अप्सरा, भारत की 15 अनमोल धरोहर को लौटाएगा यूएस। एलन मस्क बने ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को छोड़ा पीछे। धारा 144 लागू, इंटरनेट बैन, अब अमित शाह का दौरा भी रद्द, नहीं जाएंगे सासाराम। देश में 144% तक बढ़ गए कोरोना संक्रमण से मौत के आंकड़े, भारत में स्थिति को लेकर WHO ने जारी किया अलर्ट। गड़बड़ करने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई, बिहार के सासाराम में हुई हिंसा पर बोले सीएम नीतीश कुमार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा बीजेपी की हिंदू राष्ट्र विचारधारा की वजह से पैदा हुआ अमृतपाल सिंह। हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट फ्री के इंतजाम के बीच बिजली हुई महंगी, सुखू सरकार ने दिया बड़ा झटका। असम के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ते में हुई 4% की बढ़ोतरी। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, बोले मोदी जी और अमित शाह ने जैसे कश्मीर को ठीक किया वैसे बंगाल को भी कर देंगे। दिल्ली से गंगोत्री जाना होगा और भी आसान, सिर्फ 7 घंटों में पूरा होगा सफर, बन रही 3 सड़कें और 4 टनल। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना, NSE, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीमों की बढ़ाई ब्याज दरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा हुआ रद्द, केवल नवादा जिले में जनसभा को करेंगे संबोधित। ऑपरेशन अमृतपाल के चलते ठंडे बस्ते में पड़ी कारोबारियों, किसानों और कर्मचारियों की मांगे, बोले बर्बाद हो रहा पंजाब। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, बोले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले का ट्रेलर है बंगाल गुजरात की हिंसा। उत्तराखंड को मिली 182 करोड़ की सौगात, अब मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की व्यवस्था होगी और भी बेहतर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को दी चेतावनी, कहा मेरे खिलाफ अगर झूठे आरोप लगाए तो करूंगा मुकदमा। मथुरा की जामा मस्जिद के छज्जे पर चढ़कर भगवा झंडा लहराने वालों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 4 को पकड़ा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का होगा सर्वे, 17 अप्रैल तक कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। रिहाई से पहले नवजोत सिंह सिद्धू को लगा बड़ा झटका, Z+ सिक्योरिटी को हटाकर Y कैटेगरी में बदला। मणिपुर में NRC लागू करने की मांग, लोग सड़कों पर उतरे तो मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह बोले केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी। हावड़ा में रामनवमी के दिन शोभा यात्रा पर हुए हमले की जांच करेगी CID, इंटरनेट सेवाएं बंद, अब तक 48 गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक कांगड़ा जिले में 400 साल बाद हुआ राज तिलक, ऐश्वर्य चंद बने कटोच वंश के नए राजा। वाराणसी से पुणे के बीच शुरू हुई सीधी विमान सेवा, यात्रियों को मिलेगी कई तरह की सुविधाएं। महाराष्ट्र में बढ़ रहा तेलंगाना के सीएम केसीआर का कद, शेतकारी संगठन ने पार्टी से जुड़ने की इच्छा जाहिर की। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू की नई स्कीम, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के लिए वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन, मिलेगा 7.50% ब्याज। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को आम बजट पेश करते हुए महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के लिए स्पेशल डिपॉजिट स्कीम का ऐलान किया था। यह स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है। अब इस स्कीम के लिए वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस स्कीम के तहत किसी भी महिला या नाबालिग लड़की के नाम से 31 मार्च 2025 तक 2 साल के लिए खाता खोला जा सकता है। इसमें केवल महिलाएं या किसी नाबालिग लड़की के नाम पर उनके अभिभावक ही खाता खोल सकते हैं। इसके एवज में ऐसे ग्राहकों को तिमाही आधार पर 7.50% का ब्याज मिलेगा। दरअसल इस स्कीम के खाता धारक सिंगल अकाउंट होल्डर होने चाहिए। 2 साल की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद ग्राहकों को रकम मिल जाएगी। इसके अलावा ग्राहकों को 1 साल के बाद भी 40% तक पैसे निकालने का ऑप्शन होगा। इस स्कीम के अकाउंट को मैच्योरिटी पूरी होने से पहले बंद नहीं किया जा
सकता। हालांकि विशेष परिस्थितियों में इसमें छूट दी गई है, जिसे खाता धारक की मृत्यु, अकाउंट होल्डर गंभीर तौर पर बीमार हो या नाबालिग लड़की के अभिभावक की मौत हो जाती है। 500 रुपए में सिलेंडर, 100 यूनिट फ्री बिजली, बसों में आधा किराया। राजस्थान में 1 अप्रैल से लागू हुए 5 बड़े बदलाव। जी हां, राजस्थान में 1 अप्रैल से 5 बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। इसका सीधा असर यहां की जनता पर पड़ेगा। गहलोत सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। बजट सत्र में सरकार द्वारा की गई घोषणाएं यहां के आम जनजीवन पर असर डालेगी। इसमें महिलाओं के बस में सफर पर आधा किराया, बिजली का 100 यूनिट बिल माफ, महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, किसानों को अनाज बेचने का पंजीकरण और चिरंजीवी योजना में हुए बदलाव का लाभ उठाया जा सकेगा। दरअसल सीएम गहलोत ने बजट सत्र से पहले ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी कि महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, जो कि 1 अप्रैल से राजस्थान में महिलाओं का रोडवेज किराया आधा होगा और साथ ही विशेष श्रेणी की बसों में जारी 30% किराए की छूट भी बरकरार रहेगी। राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल से बिजली उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी है। पहले 50 यूनिट तक बिजली मुफ्त थी, लेकिन बजट घोषणा में इसे 100 यूनिट किया गया था। वहीं सरकार के वादे के अनुरूप राज्य में उज्ज्वला योजना वाले परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेंगे। इसके अलावा गहलोत सरकार ने इस बार के बजट में चिरंजीवी योजना में बड़ा बदलाव कर दिया है, जो 1 अप्रैल से 25 लाख तक का इलाज करवा सकेगा। वहीं चिरंजीवी योजना में शामिल परिवारों का एक्सीडेंट बीमा भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है।